हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, होली का समय चल रहा है और होली में धमाका ऑफर हमारे विद्यालय की तरफ से 50% तक की छूट है। आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका फीस 2100 से अभी ऑफर में 50% तक की छूट में 1100 हो गया है, तथा बाकी सारी कुंडलियों के ऊपर उनके प्राइस पे 50% की छूट है। तो आप अगर संपर्क करना चाहें, कुंडली बनवाना चाहें अथवा बनी हुई कुंडली है आपकी तो आप दिखाना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस सुनहरे मौसम का आनंद लें आप भी। तो आइए हम आज अपने प्रकरण की ओर चलते हैं, जिसमें हम नाभस आदि योग अध्याय, जो बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम कर रहे हैं सभी योगों का। इन योगों में हमने अब तक जो वर्णन किया है उसमें आश्रय योग 3 प्रकार के है ना, जिसमें रज्जु, मूसल और नल, ये 3 आश्रय योग हैं। इन तीनों का हमने विस्तृत वर्णन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर पीछे के वीडियो को देखें। ये कुंडली में कैसे बनता है तथा ये जिस कुंडली में हो उस कुंडली में इसका फल ये क्या देता है उस जातक को, इस विषय में भी विस्तार से हमने वर्णन कर दिया है। दूसरा है दल योग। दल योग जो 2 प्रकार का होता है, माला और सर्प, है ना, माला योग और सर्प योग। ये दोनों योग कुंडली में किस प्रकार निर्मित होते हैं और ये फल क्या देते हैं जातक को, इस विषय में भी हमने विस्तृत वर्णन कर दिया है। अब इसके आगे वाले जो योग हैं वो उसको आकृति योग कहते हैं। ये 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के आकृति योगों में से हमने गदा योग, सकट योग, पक्षी योग, है ना, पक्षी अर्थात विहग योग, है ना, इन तीनों का हमने विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया है। अब आज हम इनमें से और 6 योगों का वर्णन करेंगे। श्रृंगाटक योग, हल योग, वज्र योग, यव, कमल और वापी। उसके आगे जो है यूप, सर, दंड, शक्ति, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र। इन सभी योगों का वर्णन करेंगे जो 20 प्रकार के टोटल आकृति योग के अंदर में आते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम वर्णन करेंगे 7 प्रकार के संख्या योगों का, जिसमें वीणा, दाम, पास, केदार, सोल, युग और गोल, ये 7 प्रकार के जो है वो संख्या योग होते हैं। ये कैसे कुंडली में निर्मित होते हैं इस बात का तो हमने वर्णन कर दिया है। और अब इसके फल, शुभ अथवा अशुभ, किस प्रकार के फल आपको ये देंगे, इस विषय में हम वर्णन करेंगे। तो आज हम अपने श्रृंगाटक आदि योगों में से श्रृंगाटक आदि 6 योगों का वर्णन करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, ठीक है। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माय ट्विटर हैंडल इज @astroclasses, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, and visit my website www.astroclasses.com and blog astroclasses में डबल एस है .blogspot.com, ठीक है। and call for appointment for any suggestions. Suppose that astro and
वास्तु। अपनी जन्म कुंडली बनवाने अथवा दिखाने के लिए आप हमें संपर्क करें। वास्तु से संबंधित सलाह लेने के लिए अपने घर का वीडियो बना के अथवा फ़ोटो खींच के अथवा उसका नक्शा आप हमें मेल करें। हम यहाँ से बैठे बैठे आपके वास्तु का सलूशन कर देंगे, ठीक है। तो दिस नंबर कॉल है ना, कॉल दिस नंबर 8690522111, ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। श्रृंगाटक आदि योगों में सबसे पहले हम श्रृंगाटक योग की चर्चा करेंगे कि ये कुंडली में जब बनता है, किसी कुंडली में जब श्रृंगाटक योग होता है तो उस जातक को किस प्रकार का फल ये देता है, ठीक है। तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि प्रिय कलहाः समरसहाः सुखिनो नृपतेः प्रियाः शुभकलत्राः आढ्या युवते द्वेष्याः श्रृंगाटक संभवाः मनुजाः। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस जातक का जन्म श्रृंगाटक योग में होता है, वह जातक प्रिय कलहा है ना, कलह प्रिय होता है, और समरसहा झगड़ालू होता है, ठीक है। और सुखिनो, ऐसा जातक सुखी भी होता है। नृपते प्रियाहा है ना, कहते कि राजा का प्रिय भी होता है। शुभ कलत्रा, सुंदरी स्त्री होती है इसकी। लेकिन आढ़िया युवती द्वेष्याः है ना, ये स्त्रियों से द्वेष करने वाला होता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका श्रृंगाटक योग में जन्म होता है, ठीक है। महर्षि पराशर के मतानुसार श्रृंगाटक योग कुल मिलाकर के धनवान तो बनाता है और बड़े बड़े नेताओं राजाओं के संपर्क में भी रखता है, सुंदरी स्त्री भी देता है, लेकिन ये व्यक्ति को कलह प्रिय बनाता है, झगड़ालू बनाता है और स्त्रियों से द्वेष करने का स्वभाव इस व्यक्ति का होता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले हल योग की ओर बढ़ते हैं। हल योग जिस कुंडली में होता है उस जातक को ये हल योग क्या फल देता है, ठीक है। बहवासिनो दरिद्राः कृषिबला दुखिताश्च सोद्वेगाः बंधु सुहृद्भिः सक्ताः प्रेस्या हल संज्ञके सदा पुरुषाः। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म हल नाम के योग में होता है वह व्यक्ति बहवासिनो, आसिनः मतलब असन, बहव असिनः, असिनो अर्थात खाने वाला, बहुत खाने वाला होता है, ठीक है। दरिद्राः दरिद्र होता है और कृषबला, कृषि वाला अर्थात गृहस्थ व्यक्ति होता है, खेती करने वाला होता है। दुखिताश्च दुखी होता है और सोद्वेगाः उद्वेग से युक्त, उद्विग्न रहता है ना। बंधु सुहृद्भिः, कहते हैं कि बंधु बांधवों का सुहृद होता है। मित्रों में आसक्त होता है ना। सक्ताः प्रेस्याः है ना, अपने प्रेमी जनों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति होता है। और कहते हैं कि ये दास होता है। प्रेस्या, प्रेस्य मतलब दास होता है ना, प्रेस्य मतलब दास होता है, ठीक है ना। तो नौकर आदि है ना, नौकर तो इस संसार में सभी हैं, भगवान के नौकर है ना। ईश्वर की नौकरी ही तो हम करते हैं। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर का निर्वहन करते हैं, परिवार के पोषण की जिम्मेवारी दी है। तो प्रकृति के सिद्धांतों का पालन हम करते हैं, तो इसलिए हम भी नौकर ही हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ नौकरी करता है, ठीक है।
हल नाम के योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रकरण को देखते हैं। महर्षि पाराशर वज्र योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आद्यंत वयः सुखिनः सूरः सुभगः नीरिहाश्च भाग्य विहीना वज्रे जाता खला विरुद्धाश्च। कहते हैं कि जो जिस जातक का जन्म वज्रे जाता, वज्र योग में जन्म होता है, वो जातक आद्यंत वयः सुखिनः है ना। वज्र योग में उत्पन्न होने वाला जो आदि और अंत, बाल्य और वृद्ध अवस्था में सुखी होता है। ठीक है, निरिहाश्च है ना, वह व्यक्ति सूर होता है, भाग्य विहीन होता है, खल होता है, दुष्ट होता है, निर्दयी होता है, ऐसा जातक है ना, जिस व्यक्ति का जन्म वज्र योग में होता है। वज्र योग में उत्पन्न व्यक्ति जो होता है जातक, वो बुढ़ापे में और बाल्यावस्था में अत्यंत सुखी होता है, सुख भोगने वाला होता है, शूरवीर होता है, विद्वान होता है, सुंदर होता है, लेकिन इसके अंदर दया नहीं होती है। ये भाग्यहीन होता है, दुष्ट होता है और दया विहीन होता है। ठीक है, अगले श्लोक जो यव नाम के योग हैं उसके विषय में अपने अगले श्लोक में वर्णन करते हुए महर्षि पराशर कहते हैं कि व्रत नियम मंगल परा वयसो मध्य सुखार्थ पुत्र युताः दातारः स्थिरचित्ता यव योग भवाः सदा पुरुषाः। कहते हैं कि यव योग में उत्पन्न होने वाला जातक है ना, व्रत नियम मंगल पराः है ना। कहते हैं कि व्रत नियम और मंगल कार्यों को करने वाला होता है। आयुष्य है ना, वयसो मध्य, आयु के बीच में, वयस्क अवस्था में, सुखार्थ पुत्र युताः है ना, सुखी होता है, धन और सुख और अर्थ दोनों से पुत्र से युक्त होता है, धन पुत्र और सुख से युक्त होता है, सुख धन और पुत्र से युक्त होता है। दातार है ना, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दातार होता है, अर्थात दान करने वाला होता है, दानी होता है, और स्थिर चित्ता, व्यग्र चित्त नहीं बल्कि स्थिर चित्त होता है ऐसा जातक। कहते हैं कि कमल योग का वर्णन करते हुए अपने अगले श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि विभव गुणाढ़्याः पुरुषाः स्थिरायुषो विपुलकीर्तयः शुद्धाः शुभशतकाः पृथ्वीशाः कमलभवा मानवाः नित्यम्। कहते हैं कि कमल योग में जिस जातक का जन्म होता है वह जातक धन ऐश्वर्य और हर प्रकार के गुणों से युक्त होता है, ऐश्वर्यों से युक्त होता है, स्थिर आयुषो दीर्घायु होता है, विपुल कीर्तयः कहते हैं कि कीर्तिमान होता है, और शुभ शतका सैकड़ों प्रकार के शुभ आदि कार्यों को, शुभ कार्यों को करने वाला ऐसा जातक होता है ना। पृथ्वी सा कमल भवा मानवा नित्यम। एक प्रकार से ये राजा होता है व्यक्ति, कमल योग अर्थात द्वितीय प्रकार का राजयोग है ना। कहने का मतलब है कि जिसके पास हर प्रकार के गुण हो, हर प्रकार के धन हो, हर प्रकार के ऐश्वर्य हो, लंबी आयु हो, विपुल कीर्ति हो, हाँ, और सैकड़ों प्रकार के शुभ कार्य करने वाला हो, तो वो व्यक्ति तो राजा ही होगा ना। हाँ जी, तो अब अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर अपने वापी योग, अगले श्लोक में वापी योग का वर्णन करते हैं। और इसके पहले मैंने अपने पहले के वीडियो में बतलाया है कि वापी योग कुंडली में
किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति हो तो निर्मित होता है। ठीक है ना, ग्रहों की जो स्थिति है वो किस प्रकार की कुंडली में होगी तो यव योग और इन सारे योगों का निर्माण होगा, इस बात का मैंने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इन योगों के फल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में महर्षि पराशर अपने वापी योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निधिकरणे निपुण धियः स्थिरार्थ सुख संयुताः सुतयुताश्च नयन सुख संप्रहृष्टा वापी योगेन राजानः। कहते हैं कि वापी योग में उत्पन्न हुआ व्यक्ति धन संग्रह में चतुर होता है। निधि करणे निपुण धियः, इसकी बुद्धि जो होती है वो बहुत निपुण होती है, बहुत चतुर होता है, बहुत चालाक होता है। निधि करणे, धन को एकत्रित करने में, धन कमाने में, धन को इकट्ठा करने में। ठीक है, स्थिर अर्थ सुख समझुता, धन सुख जो होता है वो इसके पास स्थिर होता है, यानी आया और गया वाली बात नहीं है, आज सुखी कल दुखी ऐसी बात नहीं है। इसके पास धन और सुख जो है वो स्थिर होते हैं। और पुत्रवान सुतयुताश्च, पुत्रवान होता है। नयन सुख संप्रहृष्टा, है ना, नेत्र को सुख देने वाले पदार्थों से युक्त होता है। घर की सजावट, गाड़ी घोड़े मोटर सब कुछ इसके पास होता है। ऐसा व्यक्ति वापी योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जो होता है वो राजा के समान होता है। ठीक है, तो इन 6 योगों का मैंने वर्णन कर दिया आप लोगों के सामने। पहले 3 योगों का वर्णन किया था, तो 6 3 9 योगों का वर्णन हमने कर दिया आप लोगों के लिए। जो नाभस योग में आकृति योग 20 प्रकार के हैं, उस 20 प्रकार के आकृति योगों का वर्णन हम कर रहे हैं। इसमें से हमने आप लोगों के लिए 9 योगों का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो अब जो है हम बाकी के बचे 11 योगों का वर्णन और करेंगे, है ना। और उसके बाद में जो है वीणा दाम पास केदार सोल आदि जो है 7 संख्या योग, इन 7 संख्या योगों का वर्णन अपने अगले अध्यायों में करेंगे, है ना। तो योग सर योग, शक्ति योग, दंड योग, नौका योग, कूट योग, छत्र योग, चाप योग, अर्धचंद्र योग, चक्र योग, समुद्र योग, वीणा योग, है ना, दामिनी योग, पास योग, केदार योग, शूल योग, यूप योग, गोल योग, है ना, इन सभी का वर्णन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा प्रकरण यही पूर्ण हुआ। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes and subscribe my YouTube channel for new update and visit my website and blog. Call for appointment for any suggestions suppose that astro and vastu, call at 69052211। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर आना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया, आमली, सिलवासा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। 396230 हमारे यहाँ का पिन कोड है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है और गुजरात में वापी बलसाड़ के करीब, वापी के करीब में ये सिलवासा है। ये दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी है। तो आप यहाँ पे गायत्री मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ आकर के हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।